खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा नौ आना। ये हादसा तब हुआ होगा, शायद कोई व्यक्ति किसी होटल में भोजन करने के लिए गए होंगे और वो भोजन के क्रम में कभी काउंटर पर कभी बेहरा से पूछ रहा होगा कि भाई खाने पीने का क्या दस्तूर है, और इस तरह से वो घूमते घामते भीड़ में विभिन्न टेबलों से वापस आकर के काउंटर तक पहुंचा होगा। इस बीच में उससे कोई एक गिलास टकराई होगी और गिलास नीचे गिर गया होगा, और बेचारा भूखा व्यक्ति जब काउंटर पर पहुंचा, यह निराश होकर कि उसके योग्य वहां कुछ खाना नहीं है या उसके योग्य यहां बैठने की कोई जगह नहीं है या जो भी कारण हो, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पर पहुंचा वैसी बेरा दूर से आवाज लगाया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा नौ आना। लो, अब उन नौ आने के हर जाना उस भूखे व्यक्ति को, जिन्हें भोजन करना था, जिन्हें दोपहर का लंच लेना था, वो 9 आने जमा कर दिए। 9 आने तब बहुत बड़े वो कोई राशि हुआ करती होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौरव की बात यह है कि पहली बार इस देश ने G20 समिट 2023 की मेजबानी संभाली है। तो G20 समिट 2023 की मेजबानी संभालते हुए जब विभिन्न देशों के शक्तिशाली नेताओं का आगमन हो गया, तो आज तारीख 9 सितंबर को यह तय किया गया था कि ये जितने भी देश हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि आए हैं जो G20 समिट 2023 में सम्मिलित हैं, वे तथा भारत सरकार के सभी मंत्री एवं देश के सभी मुख्यमंत्री, उनकी सूची बना करके रात्रि का एक भोज तय किया गया, निर्धारित किया गया, सभी को निमंत्रण भेजा गया। बस इतनी सी बात थी। सभी ने निमंत्रण पत्र प्राप्त किया, लेकिन बड़ी तेजी से जिन राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वे बहुत तीव्रता से एक्शन में आकर के उन्होंने जवाब भिजवा दिया कि नहीं, मैं आ नहीं सकता हूं, मैं इस भोज में सम्मिलित नहीं हो सकता हूं। बताइए, यह डिनर कोई साधारण डिनर है क्या? बार बार इस प्रकार के अवसर मिलते हैं? यह देश की गौरव, प्रतिष्ठा, अस्मिता का प्रश्न था, और उसको कितनी आसानी से कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन जिन प्रदेशों में हैं उसको अस्वीकार कर दिया। किस लिए? केवल इसलिए कि सोनिया गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं मिला, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को निमंत्रण क्यों नहीं मिला, उनके राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों ना मिला। अरे राहुल गांधी तो इतनी भी वो कटसी नहीं कर सके कि देश में जब इतना बड़ा आयोजन है तो इस देश में ही रह करके इस आयोजन को समाप्त हो जाने दे, तब फिर वो जाते हुए विदेश, लेकिन चले गए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस या सोनिया गांधी की यही मानसिकता है। जाने वाले तो चले गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहां जाती? तो सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं मिला। अपने सभी मुख्यमंत्री को बताया कि भाई देखो, मुझे निमंत्रण पत्र नहीं मिला, खड़गे को नहीं मिला, तुम लोग भी मत जाना, कोई नहीं जाना। और किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि वो स्वीकृति दे दे कि आज के भोज में, रात्रि भोज में वे सम्मिलित हों। देश के अन्य मुख्यमंत्री हैं जो INDIA के ही हैं, और उनमें से सभी मुख्यमंत्रियों ने, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, सबने स्वीकृति दी है और सब उपस्थित हो रहे हैं। प्रश्न है कि यह राष्ट्र की बात है, देश की बात है, सब एकजुट कर। अब किस बात पर आप निमंत्रण पत्र की आशा करते थी सोनिया गांधी या कांग्रेस का अध्यक्ष? क्या देश में तो और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया है क्या? नहीं। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों? क्या वे ऐसे किसी संवैधानिक पद पर हैं जिन्हें बुलाया जाना आवश्यक है? वे मात्र सांसद हैं। तो सांसद तो कई हैं, कितने सांसदों को बुलाया जाए? जब सभी सांसद को नहीं बुलाया जा रहा है तो उनको क्यों बुलाया जाएगा? बाकी रही सोनिया गांधी, तो आप तो किसी संवैधानिक पद पर हैं ही नहीं, आपको क्यों बुलाया जाए खामखा? वो जमाना चला गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपके पीछे पीछे चलते थे, और विदेशी राजनयिक या विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था
तो मनमोहन सिंह के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जो वार्ताएं होती थी, उसके बाद स्पेशल आपके साथ मीटिंग कराई जाती थी, अनऑफिशियल। क्या थी आप? तो वही गुरूर है, वही घमंड है कि मुझे अलग से बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए? आपके कांग्रेस पार्टी ने ही, जरा कोई स्मरण करे, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का यहां प्रवास हुआ था इस देश में, इसके पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी तक यह प्रचलन में था कि जब भी कोई विदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, कोई प्रधानमंत्री आए, तो सरकारी कार्यों के अतिरिक्त कुछ अवसर ऐसा निकाल कर रखा जाता था कि इस देश के विपक्ष के जो नेता होते थे उनको मिलवाया जाता था, उनको बुलवाया जाता था, और वे दोनों भी देश की स्थिति के संदर्भ में बातें करते थे, समस्या रखी जाती थी, समस्याएं सुनी जाती थी। इस प्रचलन को किसने तोड़ा? कांग्रेस के राजीव गांधी ने। 80 के दशक में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहां पधारे थे, 3 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों विपक्ष के नेता थे और वे चले भी गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। ये सब किसने किया? ये सब क्यों होता था? लेकिन ऐसा भी नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने तो विपक्ष को, सबको, जितने भी प्रदेश में जितने भी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, सबको तो बुलाया। आपने स्वतः किरकिरी बना ली, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 9 आना। इस कलंक के साथ आपको तो रहना ही होगा। आशा है मेरे श्रोता बंधु, यह है विश्लेषण जो लगभग थोड़ा ही है, थोड़े शब्दों में है। आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बस, धन्यवाद, नमस्कार।